again welcome to our YouTube channel Rehani Physics by Rehani sir. The easiest way to feel and learn the concept of physics. Okay ना? तो पहले ये देखिए, एक्चुअली कल हम आप लोग के लिए वेब का सीरीज लेकर नहीं आए थे। आप लोगों को रीजन पता है, बिकॉज हमारा मोबाइल ना टूट गया था। आज किसी तरह व्यवस्था इतनी जुगाड़ टेक्नोलॉजी लगाकर, आपको पता है हम बिहारियों का जुगाड़ ही सबसे बड़ा हथियार होता है। खैर एनीवे, कल हम आपको एक दो चीज शॉर्ट वीडियो बनाए थे और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे थे, जो दिए भी एक बार फिर से जल्दी उसका हम रिवीजन करा दें आपको। जितने भी सीबीएसई का एग्जाम बाकी है वो जुलाई के लास्ट वीक में होगा। जिन लोगों का भी जेई और नीट का पेपर होने वाला है वो 18 जुलाई से होने वाला है। हमारा जो एकेडमिक सेशन है 12th वालों का 22 to 21, उससे सारे मतलब फिजिक्स के सिलेबस, केमिस्ट्री और मैथ के सिलेबस को रिड्यूस किया जाएगा। ये आप लोगों के लिए बिग ब्रेकिंग था। एचआरडी मिनिस्टर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये रिपोर्ट आया था, लिंक भी हमने शेयर कर दिया था। होप सो सब लोगों ने देखा भी होगा। चलिए हम आते हैं आज अपने लेक्चर 3 पे। सामने लिखा हुआ है लेक्चर 3 वेब 11 15 चैप्टर। तो हम सबसे पहले थोड़ा सा आते हैं पीछे से। लेक्चर 1 व्हाट इज वेव, इंट्रोडक्शन ऑफ वेव, मैकेनिकल वेव, नॉन मैकेनिकल वेव, ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव। और दूसरा लेक्चर तो भाई साहब मस्त इंपॉर्टेंट है, जनरल इक्वेशन ऑफ वेव। और जनरल इक्वेशन ऑफ वेव में जो वेव का डिस्प्लेसमेंट निकाले थे y = a sin kx माइनस ओमेगा। ये फार्मूला आपका, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फार्मूला, और ये मेरा साथ छोड़ने वाला नहीं है, ना ही आपका साथ छोड़ने वाला है। 12th में भी ये नहीं छोड़ेगा। आज का जो लेक्चर डेडिकेटेड है वो कंप्लीटली 12th के लिए है। एकदम मतलब आज का जो लेक्चर एकदम बेस्ड है 12th के लिए। आप सोच रहे हो सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो देखिए 12th में एक चैप्टर आता है, 8 मार्क्स का चैप्टर है, सीबीएसई बिहार बोर्ड दोनों के लिए। सीबीएसई और बिहार बोर्ड में दोनों के लिए 8 मार्क्स का चैप्टर आता है, और चैप्टर का नाम है अल्टरनेटिंग करंट। 12th के फर्स्ट वॉल्यूम में 7वें चैप्टर में है एसी चैप्टर। और भाई साहब मैक्सिमम लोग यहां पे चूक कर देते हैं। एक्चुअली होता क्या है, अभी तो एपिडेमिक के कारण आप लोग को जो 11th वाले बच्चे हैं उनको बहुत सारा माहौल देखने को नहीं मिला। जनरली मैक्सिमम बच्चे, सारे बच्चों की बात नहीं कर रहे, लेकिन मैक्सिमम बच्चे करते क्या है ना कि ये जो वेव का चैप्टर है वो 11th का सबसे लास्ट चैप्टर है, 15 चैप्टर। मैक्सिमम लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, बोलते हैं डायरेक्ट यार 12 से पढ़ेंगे, 12 से पढ़ेंगे। जो कॉन्शियस लोग हैं जिनको आईआईटी जेईई नीट का प्रिपरेशन करना, वो लोग भाई साहब एकदम करते हैं और उसी समय उनसे चूक हो जाती है, क्योंकि उसको हल्के में ले लेते हैं और डायरेक्ट 12th स्टार्ट कर देते हैं। जिससे होता क्या है कि उनको जो फेज और फेज डिफरेंस अल्टरनेटिंग करंट का जो होता है वो समझने में बहुत दिक्कत होता है। सो प्लीज अगर आप आज का लेक्चर बहुत अच्छे से देखते हैं तो आपका जो एसी आएगा 12th में वो आपके लिए बहुत इजी होने वाला है। और फिर ये वीडियो आप YouTube पे रहेगा, हम डिलीट करने वाले नहीं है। आप लिखिएगा, उस दिन आप इस लेक्चर को देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि हाँ सर कितना हेल्पफुल बात कर रहे थे। तो आज आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लेक्चर 3 वेव 11 15, ठीक है। हमारे टॉपिक्स का नाम है फेज एंड फेज डिफरेंस। आज हमको समझना है फेज एंड फेज डिफरेंस। और उससे पहले हम आपको एक बात समझा, ये हमारे हाथ में, इसको बोलते हैं व्हाइट बोर्ड को जो ये लिखते हैं वो भी है, ठीक है। उसको मिटाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। ये रेड वाला साइड आपकी ओर है, देखिए ये रेड वाला साइड को हम थोड़ा सा ऊपर कर दें, ऐसे दिख रहा होगा सब लोगों को। अगर आप इसको यहां से ऐसे कर दें तो ये कितना डिग्री डिस्प्लेस होगा? अगर हम इसको यहां से ऐसे कर दें तो ये कितना डिस्प्लेस होगा? 90 से फिर इसको एक और कंप्लीट करा दें, आधा फिर पलट दें तो फिर 90 यानी 180, फिर इसको इतना कर दें 270, फिर इसको इतना कर दें 360। फिर से अपने इनिशियल पोजीशन पे आ गए। ये मेरा है 0 90 270, फिर से भाई साहब मेरा ये वाला पोर्शन नहीं घूम रहा, फिर से ये जो ब्लैक वाला पार्ट था ये ऊपर जाएगा 360। यानी वेव एक कंप्लीट ऑसिलेशन में कितना एंगल मेक करता है, फिर यही चीज आगे भी रिपीट होती रहता है। आप इसको अच्छे से समझिए, ये समझिए, बाकी सब कुछ समझ में आ जाने वाला है। और ये जो ग्राफ है ये साइन का ग्राफ है, बिकॉज ये देखिए लेक्चर 2 याद कीजिएगा, ये मिनिमम से है, अगर हम मैक्सिमम से लेके आते तो ये कॉस का ग्राफ है। y = sin थीटा लिख सकते हैं। देखिए हम आपको अभी फेज डिफरेंस का, फेज और फेज डिफरेंस का डिफरेंस देंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको सावधानी बरतना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे 0 डिग्री था, यहाँ पे आया था तो ये 90 डिग्री था, ठीक है। 0 90 180 0, अब ये 90, ठीक है ना, सॉरी 0
यहां हो गया आपका 90, ये होगा आपका 180, फिर ये आपका 270, ठीक है ना, ये हो गया आपका 360 डिग्री, ठीक है। आप लिख सकते हैं 0, π/2, पाई, 2 पाई, ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन हम चलिए ऐसे ही रहने देते हैं। और ये जो y कंपोनेंट है ये आपका x है, ठीक है, ये आपका क्या है, चलिए यहां पे जो 90 डिग्री पे वैल्यू होगा वो +1 होगा और 270 डिग्री पे वैल्यू होगा वो -1 होगा। अगर हम आपसे पूछें ये किस चीज का ग्राफ है, तो आप खुल के बोलेगा सर ये sin थीटा का ग्राफ है, जिसपे आप लोग sin थीटा का एक ग्राफ है जिसमें आप डिफरेंट एंगल को रिप्रेजेंट किए हुए हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ये मेरा हैंड है 0, 90, 270, फिर से पलट दिया 360, यानी वेव अपने एक कंप्लीट ऑसिलेशन में कितना डिग्री कवर करता है, 360 डिग्री कवर करता है। वेव अपने एक कंप्लीट ऑसिलेशन में कितना डिग्री कवर करता है, 360 डिग्री कवर करता है। और अब देखिए हम 0 डिग्री के, अब ये ग्राफ आप बैक बहुत अच्छे से पढ़ें, अगर हम थीटा का मान 0 रखें, इसमें थीटा है ना, अगर हम थीटा के मान को 0 रखें तो sin 0, sin 0 क्या होता है 0, अगर sin देख लीजिए आप थीटा का मान 0 है तो sin 0 0, यानी हमारी y कंपोनेंट का मान 0 है। यहां पे अरे यहां y का मान क्या है 0 है, ठीक है। आगे चलते हैं, अब हम थीटा का मान 90 डिग्री रखते हैं, रखिए sin 90 y का sin 91, तो y का वैल्यू कितना होगा, देखिए y का वैल्यू sin 90 पे कितना है, अरे थीटा का मान 90 रखे तो अब इस पे y का मान कितना है 1 है। फिर आगे और चेक कर लेते हैं, थीटा का मान 180 रखते हैं तो sin 180 डिग्री, जैसे ही sin 180 रखेंगे sin 180 फिर से देख लीजिए 0, यानी y sin 180 0, y का मान 0। फिर 270 रख के देखते हैं sin 270 डिग्री, जैसे ही 270 रखेंगे तो sin 270 -1, y का मान देख लीजिए -1। वैसे ही आप 360 डिग्री रखिएगा फिर से 0 आएगा। यानी ये जो ग्राफ है वो कंप्लीट आपको ये बता रहा है कि ये sin थीटा का ग्राफ है। अगर आप ये समझ गए ना, अगर आप ये समझ गए तो भाई साहब वेव समझ गए, हो गया, सॉरी, अगर आप ये समझ गए तो फेज समझ गए, अगर आप ये समझ गए तो क्या समझ गए, फेज। देखिए कैसे समझ गए आप ये, ओके ना। तो क्या है फेज, अब वेव फेज का डेफिनेशन देखिए, किसी भी जगह के ऊपर, किसी भी जगह के ऊपर जो वेव का एंगल होगा उसको फेज कहते हैं, फेज डिफरेंस नहीं कहते हैं। यहां बताइए इस जगह पर वेव का एंगल कितना है 90 डिग्री, तो ये है आपका फेज। वेव के किसी भी पोजीशन पर जो एंगल का वैल्यू होगा उसी को ही फेज कहते हैं, ओके ना। बताइए यहां पे फेज का वैल्यू कितना है, इस जगह पे वेव का वैल्यू, फेज का वैल्यू कितना है, किसी भी जगह के ऊपर जो वेव का एंगल होगा, किसी भी जगह के ऊपर, यहां पे वेव का जो एंगल है 0 तो फेज मेरा 0, यहां पे जो मेरा फेज वेव का एंगल 90 तो फेज 90, यहां पे जो मेरा क्या, यहां पे जो मेरा वेव का एंगल है 270 तो मेरा फेज 270, यहां पे मेरा वेव का वैल्यू 360 है तो हमारा फेज हो गया 360 डिग्री, ओके ना। आपको फेज समझ में आया, किसी भी जगह के ऊपर, फिर यहां से ये चीज रिपीट होने वाला है तो इधर समझने की जरूरत नहीं है। किसी भी जगह के ऊपर वेव का, किसी भी जगह के ऊपर वेव का जो एंगल होगा उसे ही बोलते हैं हम लोग फेज, उसे क्या कहते हैं फेज। अब देखिए हमको 2-3 बात आपको अच्छे से समझाना है, उसके बाद एग्जांपल लेंगे तब फेज डिफरेंस मिलाएंगे। यानी जो ये साइन का ग्राफ है ये किसके और किसके बीच में वैरी कर रहा है, +1 से -1, क्या इसके बाहर ये जाने वाला है, कुछ भी कर लीजिएगा ये इसके बाहर नहीं जाने वाला है। तो चलिए मान लीजिए हमारा एक वेव है, ठीक है। अब इसको रिप्रेजेंट करने की आपको जरूरत है नहीं, हाँ बहुत ज्यादा समझदार है। इसका जो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है, इसका जो वेव इक्वेशन है y1 = a sin k, ये मान लीजिए x1 चला, ठीक है, -ओमेगा × t, ठीक है। अब हम आपको चाहे इससे भी अच्छा है एक और तरीका आप देखिएगा और मजा आएगा, ठीक है, तब जाकर आपको फील आने वाला है। तो फील लाने के लिए ना हम इसको क्या कर लेते हैं कि इसको डिफरेंट भाग में डिवाइड कर देते हैं। इसको कर लिए 1, इसको कर लिए 2, इसको कर लेते हैं 3,
ठीक है, बस ये ज्यादा हो गया। बराबर समझने के लिए इसको कर लिए 1 2 3 4 5, फिर से आपका 6 7 8 9 10, ठीक है। आगे भी ऐसे अगर आपको करना है तो कर सकते हैं। यहाँ पे 1 डिवीजन ऑन एक्स एक्सिस, यानी हम यहाँ पे लिख रहे हैं 1 डिवीजन ऑन एक्स एक्सिस बराबर, ऐसे नहीं मान लीजिए 1 सेंटीमीटर, हम अपने से मान लीजिए जो आप देख रहे हैं एक ये जो डिवीजन है एक्स एक्सिस पे, ये 1 सेंटीमीटर है, फिर यहां से यहां जो देख रहे हैं ये 1 सेंटीमीटर है, फिर यहां से यहां जो देख रहे हैं ये 1 सेंटीमीटर, फिर यहां से यहां जो देख रहे हैं ये 1 सेंटीमीटर। ये जो एक्स एक्सिस पे हम डिवीजन दिखा है ये सब एक सेंटीमीटर, ऐसे ही समझाने के लिए आपको कर रहे हैं, और दूसरी कोई बात क्या नहीं है। अगर हम आपसे पूछें, ध्यान दीजिए, ये पूरा एक यहां तक आने में टोटल ये कितना एंगल बना रहा है, कितना एंगल बना रहा है 360 डिग्री। ये कितना एंगल बना रहा है 360 डिग्री। हम आपके साथ क्या क्या बता रहे थे कि ये जो आप देख रहे हैं ये एक कंप्लीट वेव है, और एक कंप्लीट वेव कितना एंगल बनाता है 360 डिग्री, 360 डिग्री 2 पाई बनाता है। अपने मर्जी से समझाने के लिए इसको हम डिफरेंट स्केल में क्या करते हैं, डिवाइड कर दिए। व्हाट इज, अगर हमसे कोई पूछे कि बताइए यहाँ पे इसका फेज कितना है, तो 360 डिग्री, यानी एक कंप्लीट वेव में जो फेज होता है वो 360 डिग्री। अगर हमसे कोई पूछे यहाँ पे वेव कितना है, तो यहाँ पे वेव भाई 180 डिग्री। अब हम एक इक्वेशन लिखते हैं आपके लिए, अगर हम इसको सबको हटा दिए 60 डिग्री, अब हम इसको ना वेव का पोजीशन मान लेते हैं। ये इसको क्या मान लिए, ये यहां से यहां तक अपने से ये एग्जांपल समझाने के लिए, यहां से यहां 1 सेंटीमीटर, यहां से यहां 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर। तो हम क्या करते हैं, देखिए यहां पे लिख दिए ऑन डिवीजन ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर। जो देख रहे हैं आप एक्स एक्सिस पर हम डिवीजन किए 1 सेंटीमीटर टाइप के होंगे, ठीक है। तो अब देखिएगा हम एक फार्मूला लिख रहे हैं फेज का, फाई इक्वल टू 2 पाई, चाहे ऐसे लिख दीजिए, क्या x by lambda into 2 पाई। बच्चे के मन में ये फेज का फार्मूला है, फेज डिफरेंस का नहीं। बच्चे के मन में एक बात चला, सर आप ये फार्मूला कैसे लिख सकते हैं, हम ये एक कंप्लीट वेव के लिए फार्मूला लिखे हैं कि नहीं, आपके बातों पर मुझे डाउट है कि आपने मुझे ये समझा करके दिखाई। तो बोले देखिए बात, हम अभी आपको बोलिए कि एक कंप्लीट वेव 360 डिग्री बनाता है, एक कंप्लीट वेव 360 डिग्री 2 पाई बनाता है। अगर हम इस फार्मूला से अगर हम यहां पे इसका फेज निकाल लें, अगर यहां पे इसका फेज अगर 2 पाई आ गया, यहां पे इसका फेज कितना आ गया, अभी हम इसको ना पोजीशन रिप्रेजेंट किए हैं, पहले एंगल रिप्रेजेंट कर रहे थे, अब पोजीशन रिप्रेजेंट किए हैं। अगर हम आपसे पूछे कि यहां पे बताइए फेज कितना है, तो 2 पाई होगा। चलिए चेक करते हैं कि अगर यहां पर का वैल्यू हम रख कर यहां पर अगर हम इसका वैल्यू निकाल लें, अगर सच में यहां पे फेज 2 पाई आ गया, तब तो ये जो इक्वेशन है वो सही है। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि व्हाट इज वेवलेंथ, वेव जितना एक कंप्लीट ऑसिलेशन है या एक कंप्लीट करने में आप कहीं से भी, अगर हम बोले 2 कंसेक्यूटिव क्रेस्ट या ट्रफ के बीच को भी वेव बोलते हैं, एक कंप्लीट लेंथ को हम लोग वेव बोलते हैं। अगर हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं तो वेवलेंथ हमारा यहां से यहां तक कितना होगा, अगर आप यहां से भी यहां लीजिएगा तो वेवलेंथ 10 ही होगा, वेवलेंथ चेंज करने वाला नहीं है। अगर आप यहां से यहां लीजिएगा तो यहां से अगर हम स्टार्ट करते 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 यहां आ गए तो कितना डिवीजन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी यहां पक्का वेवलेंथ 10 हो गया। तो अगर यहां पे वेवलेंथ 10 है और यहां पे x का वैल्यू कितना है 10 सेंटीमीटर, तो हम यहां पे 10 लिखेंगे, लैम्डा का वैल्यू भी 10 लिखेंगे, और यहाँ पर 2 पाई है, 10 से 10 कैंसिल, देख लीजिए पाई का वैल्यू 2 पाई। ओके, यानी कि ये जो हमारा इक्वेशन लिखना था वो सही है, ये जो हमारा इक्वेशन लिखना था वो सही था। एक बात देखिए फिर से समझिए, किसी भी पोजीशन पे जो वेव का, किसी भी जगह पे जो वेव का एंगल होगा उसी को हम लोग फेज बोलते हैं, एंगल को फेज बोलते हैं। रिपीट अगेन, हम फेज किसको बोलते हैं, एंगल को, ठीक है। अगर कोई हमसे पूछे यहां पे बताइए क्या है फेज, तो यहां पे 90 डिग्री था, क्योंकि अभी हम एक्स एक्सिस को पोजीशन लिए हैं। अगर हमसे कोई यहां पे पूछे तो यहां पे क्या था, 2 पाई था, सॉरी पाई था, 180 डिग्री था यहां पे। अब हम एक इक्वेशन लिख दिया फाई इक्वल टू x लैम्डा इनटू 2 पाई। बताइए और इसको डिफरेंट एक सेंटीमीटर में डिवीजन स्केल में डिवाइड कर दिया।
x इक्वल टू लेंथ यहां पे बताइए, तो यहां से यहां तक का वेवलेंथ 10 है। अरे 1 2 3 4 गिन लो भाई। और यहां पे मुझे निकालना है, यहां पे x का वैल्यू 10, लैम्डा भी 10। चलिए लड़का बोला सर आपकी बातों पे मुझे ट्रस्ट नहीं है, बताइए यहां पे फेज क्या होगा, यहां पे फेज क्या होगा। अब यहां देखिए तो यहां से यहां 1, यहां से यहां 2, यहां से यहां 3, लेकिन ये x का वैल्यू यहां पे कितना है, 2.5 है। अरे बेटा 1 2 3 और ये 2 और 3 के बीच में, अगर ये 2 और 3 के बीच में है तो इसका वैल्यू क्या होने वाला है, 2.5। अब हम चेक करके देखते हैं इस फॉर्मूला में, बताइए तो जब हमारा यहां पे वेव का फेज कितना है, एंगल कितना है, देखिए बिल्कुल निकलेगा, यहां पे एकदम 90 डिग्री निकलने वाला है, हम बोले देखिए। चलिए देयरफॉर x इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर है, यहां पे 2.5 है, इसीलिए 5 फेज एंगल, ठीक है ना, x की जगह पे 2.5। वेवलेंथ हमारा कभी चेंज करने वाला है, वेवलेंथ तो 10 ही होगा ना, 10 इनटू 2 पाई, ठीक है। चलिए ये पॉइंट हटा देंगे, 0 हो जाएगा, 25 से ये 4 टाइम्स में कटेगा और ये हो जाएगा 2 से 2, 5 स्क्वायर को देख लीजिए पाई बाई 2, 90 डिग्री। बाबू कहीं चेक करना है, यहां पे मेरा फेज 90 डिग्री था, जबरदस्त फॉर्मूला है। क्या फेज समझ में आया? अभी हम फेज डिफरेंस में जाएंगे, 1 घंटा से मुझे फेज समझाने में लग जाए। लड़का बोला सर आपकी बातों पे मुझे एतबार नहीं, क्योंकि आप इंतजार नहीं करना, हद से भी ज्यादा तुम किसी से समझ रहे हैं, ठीक है। चलिए लड़का बोला आपकी बातों में बिल्कुल बढ़, यहां बताइए फेज, यहां पे 2 पाई आने वाला है, यहां पे x का वैल्यू क्या है, यहां पे 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5, हम एक सेंटीमीटर, आपको जितना करना है कर लीजिए, आई डोंट केयर, मुझे उससे कोई फर्क करने। जैसे ही आप इसको 2 4 6 की जगह, तो आप ऑलरेडी ये आपका ये भी बढ़ेगा ना, वेवलेंथ बढ़ेगा कि नहीं। तो x इक्वल टू x की जगह पर हम 5 लिख दें, लैम्डा फिक्स है, वेवलेंथ 10 है, हमारा वेव जो एक कंप्लीट लेंथ जहां भी कंप्लीट कर ले उसी को वेवलेंथ कहते हैं। दूसरा भी डेफिनेशन है, दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ के बीच में, तो ये दोनों को ऊपर वाले को क्रेस्ट कहते हैं, नीचे वाले को ट्रफ कहते हैं। आप कुछ भी निकालिएगा तो वेवलेंथ इसका 10 ही आने वाला है। यहाँ पे हमारा पोजीशन कितना है, x का वैल्यू 5 है और लैम्डा का वैल्यू कितना है, 10 है, ठीक है, 10 रखिए, 2 पाई, अरे बाबूजी एकदम आएगा, 5 से 2 से कैंसिल। हमारा जो फेज है यहाँ पे, अभी मैंने आपको बोला था आपको जहां रखना है रखिए, आपको जहां रखना है, जहां निकालना है फेज निकालिए, कहीं भी ये गलत होने वाला नहीं। आपको यहां निकालना है, आपको यहां निकालना है, आपको यहां निकालना है, हर जगह निकलेगा, हर जगह फेज है क्या, किसी भी वेव का जो पोजीशन है, किसी भी वेव का क्या है, किसी भी वेव का जो एंगल होता है किसी जगह पे, उसी को हम लोग फेज कहते हैं, एंगल को बोलते हैं फेज। आपको यहां निकालना है, चेक करके दिखा दें, यहां पे देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां पे x का वैल्यू 8 है, आप लोग नोट कीजिएगा 8, सॉरी x की जगह पर 8, लैम्डा की जगह पर हो जाएगा आपका 10, 2 पाई, ठीक है, 2 से ये 5 कैंसिल, ठीक है, और हो जाएगा ये 8 पाई इनटू 180, ठीक है, हाँ पाई 180, ये 5 से कैंसिल, 5 3 जा और 6 0, ठीक है, और 24 270। देखिए यहां भी निकालिए, आपको जहां निकालना है वहां निकालिए। क्या आपको फेज समझ में आया? कोई दिक्कत फेज में? अब हम फेज निकालेंगे किसी 2 पॉइंट का, किसी 2 पॉइंट का कैसे निकालेंगे, चलिए अब हम देखते हैं। हमारा फॉर्मूला सब कुछ यही रहने वाला है, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। अब मुझे 2 पॉइंट पर फेज निकालना है। मान लिए हमारा ये पॉइंट, एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट ये है, कहां कर लिया, ठीक है, तो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो इसका फेज होगा कुछ, इसका भी कुछ फेज होगा, तो दोनों फेज का जो डिफरेंट होगा ना उसी को हम लोग फेज डिफरेंस कहेंगे। सिंगल वेव के लिए निकाल रहे हैं, फिर डबल वेव के लिए निकालेंगे, आगे कसका के दिखाएंगे, पीछे कसका के दिखाएंगे, कहीं से कुछ आपको दिक्कत होने वाला नहीं है। चलिए अपनी मर्जी से आप यहां मान लीजिए, आपको खुद से पता है यहां आपका 90 डिग्री था, यहां आपका 360 डिग्री था, एग्जांपल के लिए ये 90 था, ये 360 था, दोनों फेज का जो डिफरेंस होगा, दोनों फेज का जो डिफरेंस होगा उसी को तो फेज डिफरेंस कहते हैं। क्या ये फेज 90 डिग्री को फेज नहीं कहते हैं, एंगल को फेज कहते हैं बाबू। क्या ये बी पॉइंट पे कितना डिग्री था, एक कंप्लीट वेव कितना डिग्री का एंगल बनाता है, 360 डिग्री।
अगर हम आपसे पूछे तो वेव में थोड़ा सा इस फार्मूला में क्या है, फेज हो जाएगा। ये किसके लिए था, सिर्फ फेज निकालने के लिए। अब ये जो फाई है, फाई ही रहने देंगे, लेकिन अब इसको हम लिख देंगे फेज डिफरेंस। क्या लिखेंगे, फेज डिफरेंस फाई। अब ये फाई किसकी तरह एक्ट करेगा, फेज डिफरेंस की तरह, ओके ना। और जो ये x है, अब हम इनिशियल से नहीं लेंगे। अगर हमको इसके a और b के बीच का फेज निकालना है, फेज डिफरेंस निकालना है, तो a और b के बीच में ये वो x एक्ट करेगा। आप कहीं से निकाल सकते हैं, a से b, यहां ले लीजिए a, यहां ले लीजिए b, आपको जहां लेना है वहां लीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 90 है, ये 360 है, ये आपका 90 है, ये आपका 360 है। अब तो यहां का फेज एंगल 90 डिग्री, यहां का फेज एंगल 360 डिग्री, दोनों फेज के डिफरेंस को फेज डिफरेंस कहते हैं। अगर आप 360 में से 90 घटाइएगा, सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, तो आपका 270 आने वाला है। ठीक है ना, क्या आने वाला है, तो हम थोड़ा चेक करें। तो हमारा जो फाई है, ये जो आपका x का वैल्यू है, मुझे तो इस मेथड से करना है। देखिएगा, ये आपका 1 2 3, तो ठीक है, इसको ये हाफ है 0.5, यहां से स्टार्ट करते हैं 1 2, ठीक है ना, 3 4 5 6 7 7.5, यानी जो हमारे x का मान है वो 7.5 है। इसमें वेवलेंथ 10 है और ये आपका 2 पाई है। आप इसको 360 डिग्री लिख लो, 2 पाई का मतलब 360 होता है, हो गया। मल्टीप्लाई कर लो 75 into 36, आपका 270 डिग्री आएगा। चेक करने की जरूरत है, आप कीजिए सर, मुझे करने की जरूरत क्या है, नहीं। तो ये दो पॉइंट का ए और बी का, अगर आपकी इच्छा है नहीं सर मुझे यहां और यहां का निकालना है, इमेजिन कीजिए, तो यहां और यहां का दो फेज का डिफरेंस निकालना है, तो पहले काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, x के जगह पर 5, लैम्डा की जगह पर 10। अब आराम से निकाल लो। अगर आपको b और c हो गया, a और b हो गया, कहां था यार b, a और b हो गया, ठीक है, यहां b लिखा हुआ है, ठीक है। मुझे चाहिए c और d का, तो कुछ नहीं है, कहीं से आपको जो करना है, देखिए c और d का यहां से निकालना है। 1 2 3 4 5, x का वैल्यू कितना 5, लैम्डा 10 है, 360 डिग्री हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 कितना हो जाएगा 18 180 डिग्री। यानी इसके और इसके बीच का, इसके और इसके बीच का, दोनों फेज के बीच का जो डिफरेंस है वही है आपका फेज डिफरेंस। और यहां पे जो फेज डिफरेंस है 180 डिग्री। ए और बी का जो फेज डिफरेंस था 270 डिग्री, और सी और डी का जो फेज डिफरेंस था वो कितना था आपका 180 डिग्री। अगर आपको हम ये बोले, जल्दी फटाफट आपको करना है, ये मिटाएंगे, ठीक है। 2 मिनट रेडी, वीडियो पॉज कीजिएगा, बताइएगा, ठीक है। हम एक पॉइंट एकदम सबको क्लियर कर दें, मुझे ये बीसी की क्या जरूरत है, ठीक है ना। आपको सर बताना है कहां ले ले, यहां है आपका ए और यहां है आपका बी। चलिए ए और बी का फेज डिफरेंस बताइए। ए और, अरे यार ए और बी का, सर जी क्या मजाक कर रहे हैं, जल्दी बताइए, पॉज करके बताना है। ए और बी का, चलिए छोड़िए, यहां बताइए, ए और बी का फेज डिफरेंस बताइए। बीच में लाइन में 2.5 लेना पड़ेगा, 1 2, x का वैल्यू कितना 2, तो 5 2, लैम्डा 10, वेवलेंथ फिक्स है, इसमें वेवलेंथ आपका दूसरा जो वेव दिया रहेगा, जो दूसरा वेव रिप्रेजेंट किया, हो सकता है उसमें लैम्डा का वैल्यू डिफरेंट हो। और 360 डिग्री तो हो गया, 2 से कैंसिल, कितना 5, और इसको काट दीजिए 5 टाइम्स से, आपका हो जाएगा 72 डिग्री। यानी ए और बी का बीच का जो फेज का जो डिफरेंस होगा वो 72 डिग्री होगा। मजा आया? चलिए हम लोग सबसे पहले क्या क्या सीख लिए, एक बार फिर से सिर्फ फेज का बात कर रहे हैं। हम एक एक्स एक्सिस पे पोजीशन रिप्रेजेंट किए, हमारा जो ये कंप्लीट वेव था वो एक कंप्लीट वेव 360 डिग्री कवर करता है। पहले ही एंगल का कांसेप्ट दे चुके हैं इस वीडियो में, ये 360, ये 270, ये 270, ये 90, सॉरी ये 180, ये 90, ये 0, ठीक है ना। अब इसमें आपको कोई पूछे यहां पे बताइए फेज क्या है, इस पोजीशन पे वेव का फेज क्या है, तो आप निकाल सकते हैं। उस समय फाई इक्वल टू वही x लैम्डा बाय 2 पाई, फार्मूला वही है। उस समय सिर्फ ये फेज था, और 2 पॉइंट का फेज का जो डिफरेंस निकालेंगे तो ये फेज डिफरेंस होगा। यहां पे बताना है, यहां पे मुझे क्या निकालना था, फेज, सिर्फ फेज, सिर्फ इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे फेज निकालना है तो 1 2 2.5, x के जगह पर 2.5, लैम्डा की जगह पर 10 और 2 पाई का मतलब 360 डिग्री। यहां का आपको अगर फेज निकालना, आप निकाल कर चेक कर लीजिएगा, जैसे ही निकालेगा आपका तुरंत फेज का मान
एंगल जो आएगा आपको यहाँ पे वो पक्का आपका 90 डिग्री आने वाला है। अगर आपको यहाँ का निकालना है सिर्फ फेज, नॉट फेज डिफरेंस, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, x की जगह पर 5, लैम्डा की जगह पर 10 और 2 पाई। फिर से दो पॉइंट का निकालना है यहाँ और यहाँ का, तो x की जगह पर फेज का जो डिफरेंस निकालना है 1 2, x की जगह पर 2, लैम्डा की जगह पर 10 2 पाई, फेज डिफरेंस निकालना है। यहाँ का और यहाँ का निकालना है, x का वैल्यू काउंट करेंगे, वेवलेंथ रखेंगे, 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, निकल जाएगा, कोई दिक्कत। अब हम आते हैं दो वेव में। अब हम कौन से वेव में आते हैं, जब हमारा दो वेव हो, ये तो सिंगल वेव के लिए फेज पढ़ लिया, फेज डिफरेंस पढ़ लिया। अब सेकंड वेव के लिए, दो वेव के लिए देखिएगा क्या करना है। तो चलिए, मुझे ये कहीं से भी नहीं लगता है कि अब आपको फेज, किसी एक वेव का फेज एक पॉइंट पे क्या होगा, दो पॉइंट के बीच का फेज डिफरेंस क्या होगा, सब कुछ क्लियर है। अब हम आते हैं दो वेव के लिए, ठीक है ना। तो हम आपको देखिए बहुत प्यारे प्यारे एग्जांपल दे रहे हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। और प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ये आपका कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ही हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और जिससे हमको एनर्जी मिलता है। थोड़ा देखिएगा, हम तो एक वेव के लिए एक पॉइंट पे फेज कर लिए, एक ही वेव के दो पॉइंट पे फेज डिफरेंस निकाल लिए, फॉर्मूला रहने देना बिकॉज़ ये फॉर्मूला चेंज नहीं होने वाला है। यहाँ पे फेज डिफरेंस के लिए भी यूज हो जाएगा, फेज सिंगल पॉइंट पे फेज के लिए भी हो जाएगा। और अब देखिए दो वेव, बहुत ही प्यारा टॉपिक से बहुत मजा आने वाला है, प्लीज कंटिन्यूअसली देखना है और फिर समझना, ठीक है ना। चलिए, ये था हमारा पहला वाला वेव, यहां बनाते हैं। फोटो सही बनना सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। हम एक और वेव बनाते हैं सेम सेम, ताकि आपको दो वेव का फेज डिफरेंस निकाला जा सके। वेव इक्वेशन लिख देंगे, इसी लाइन पे बनाना है मुझे। सीन बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए ये हम कोशिश किए हैं, ठीक है। चलिए फिर से इसका ये वेव जो प्रोड्यूस हुआ, कोई साउंड वेव है यार, इसमें कुछ भी नहीं है, यहाँ पे एक साउंड है, साउंड वेव ले लो। ये भी साउंड वेव है, ध्यान दीजिएगा। यहां से ये मेरा वेव का ओरिजिन है, यहां से यहां तक एक कंप्लीट ऑसिलेशन 360 डिग्री 2 पाई, आपको पता है, ठीक है। ये आपका फिर से इसको डिवीजन स्केल बना दें, ये आपका 1 था, ये आपका 2 था, ये आपका 3 था, ये आपका 4 था, ये आपका 5 था, ठीक है ना। ये 6 था, ये 7 था, ये 8 था, ये 9 था, ये 10 था, ठीक है। हमको सिंगल एक कंप्लीट ऑसिलेशन के लिए चाहिए। फिर से ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ये 4 था, थोड़ा सा डिफरेंट हमारे हाथों से लग रहा होगा, ठीक है, राइटर नहीं है। ये 1 था, ये 2 था, 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सॉरी, सही फोटो बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। और ये ज्यादा लग रहा है। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 10। देखिए हमारे सामने ये दो वेव है, ठीक है। ये हमारे सामने कितना वेव है, दो वेव है। हमने अब पहले क्या सीखा, एक वेव था और एक वेव पर यहां पे बताना था मुझे, ये इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड यहां पे बताना था, यहां पे बताना था। ध्यान दीजिएगा तो मजा आएगा, नहीं आएगा अगर मुझसे कोई पूछे यहां पे बताइए फेज कितना है, तो यहां पे फेज का वैल्यू 1 2 3 4 5 6, यहां पे इसका 1 5 6 7 7.5, यानी जो हमारा फार्मूला था लिख दें, जो हमारा फेज था, फेज का x लैम्डा
इंटू 2 पाई 360 डिग्री भी लिख सकते हैं। तो x का वैल्यू लिखते हैं हम यहाँ पे कितना 7.5, लैम्डा का वैल्यू लिखते हैं 10, क्योंकि एक कंप्लीट जो लेंथ हमारा वेव ट्रैवल कर रहे हैं उसको वेवलेंथ बोलते हैं। कंप्लीट लेंथ यहां से स्टार्ट किया यहां है, या तो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ के बीच को भी बोलते हैं। तो यहां से यहां तक का x का डिस्टेंस 10, तो मुझे तो वहां तक का चाहिए नहीं, मुझे पूछ रहा है यहां पे बताइए फेज कितना, तो यहां से यहां तक का 7.5, लैम्डा वेवलेंथ 10, 2 पाई। यहां का निकालना है तो आप यहां का भी निकाल सकते हैं। 1 2 3 x का वैल्यू यहां पे 5, लैम्डा का वैल्यू 10, 2 पाई। जहां का फेज निकालना है, 2 पॉइंट का फेज निकालना है, यहां का और यहां का निकालना है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस इतना, यहां से यहां तक का कितना है 1 2 3 4 5, और ये हो जाएगा आपका लैम्डा 10 और 2 पाई। लेकिन अब हमारे सामने देखिए दो वेव है, ऊपर एक वेव है, नीचे एक वेव है, और बड़ा ही मजा आने वाला है। अब हमसे पूछे, दिख रहा है ना, अगर हमसे पूछे कि बताइए इन दोनों का वेव का फेज डिफरेंस क्या है, तो हम देखेंगे। अब तो कोई पूछेगा ना कहां पे फेज डिफरेंस पूछेगा, सीधे बोल देगा कि वेव को देख के बताइए फिर। अरे किसी पोजीशन पे हमारा फेज पूछेगा ना, पूरा इस पोजीशन पे बताइए कि हमारे वेव का फेज डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले इसका वेव का फेज निकालेंगे, इसका वेव का फेज निकालेंगे और दोनों को डिफरेंस कर देंगे। अगर आप यहां पे फेज डिफरेंस निकालिएगा, अगर आप यहां पे फेज डिफरेंस निकालिए, यहां पे फेज निकालिएगा, तो यहां पे x का वैल्यू कितना आएगा 1 2 2.5, x की जगह पर आप 2.5 रखेगा, ऐसे ही समझा देना। और लैम्डा इसका वेवलेंथ यहां तक 10 है, ये हो गया 360 डिग्री, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है। और ये आपका अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा ना, कहां तक का निकालना है, यहां तक का, तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो पक्का आपका आएगा 45 डिग्री। आप चेक कर सकते हैं 36 into 2.5, यानी कि यहां पे हमारा फेज डिफरेंस 45। तो क्या इसका भी यहां पे फेज डिफरेंस, यहां भी तो फेज 45 ही होगा, सॉरी यहां पे इसका फेज 45, इसका फेज 45। नाम है फेज डिफरेंस, नाम है फेज डिफरेंस। 45 माइनस 45, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, यानी ये दोनों वेव सेम फेज में, दोनों का क्रेस्ट यहां है, यहां है, दोनों का ट्रफ एक साथ है, एक साथ है। कहीं भी ये लाइन आप खींच लीजिए, आप इस लाइन को ना यहां से हटा दें, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हम बहुत, आई एम ट्राइंग टू बेस्ट, हम ये नहीं बोल रहे हम ही अच्छे हैं, ये नहीं। हमारा पूछ रहा है इस पॉइंट पे दोनों का फेज डिफरेंस क्या है, क्या यहां पर जो इसका फेज होगा वही नहीं इसका यहां पे फेज होगा, क्योंकि दोनों ही एक साथ प्रोपागेट कर रहा है, ठीक है। अब इन उंगली को देखो, ये देखिए, ये दिख रहा है, दोनों आगे एक साथ जा रहा है, दोनों पीछे जा रहा है। अगर ऐसे ऐसे चले तब तो फेज डिफरेंस होगा, लेकिन यहां पे इस वेव में कोई फेज डिफरेंस नहीं है। आप यहां पे निकालना, आप यहां पे निकाल दीजिए, अगर आपको नहीं सही इस पॉइंट में फेज डिफरेंस कहां से बात। अगर इसका आपका फेज निकालिएगा तो यहां पे 360 आएगा, इसका भी फेज निकालिएगा तो आपका 360 आएगा, दोनों का डिफरेंस कीजिएगा 360 माइनस 360 0, यानी कि इन दोनों वेव में कोई फेज डिफरेंस नहीं है, कहीं से कोई दिक्कत। तो लड़का बोला सर हमको फेज डिफरेंस चाहिए, हम बोले लीजिए बाबू, अगर आपको फेज डिफरेंस चाहिए तो हम अलग, अब आप अगर इस वेव को आप दोनों में से किसी एक वेव को थोड़ा सा आगे घसका दें या थोड़ा सा पीछे कर दें, इसी वेव की बात कर रहे हैं हम, अगर इसको हम अपने मूल स्थान से थोड़ा सा आगे कर दें, ध्यान दीजिएगा कंसेप्ट, हम सिर्फ कंसेप्ट की बात कर रहे हैं, इतना ज्यादा आप जितना YouTube लेक्चर देख रहे हैं देख लीजिए, आपको एकदम जमीनी स्तर से लेकर आ रहे हैं सर। हमको बहुत अच्छा यूट्यूबर नहीं बनना है, सिर्फ आपको पढ़ाना है और अच्छे से समझ में आए ताकि 12th में और ज्यादा मजा आए। अब इस वेव को ना हम थोड़ा सा घसका दिए, मेरे पास 3D सिर्फ पिक्चर में है, ध्यान दीजिए। अब इसको हम यहाँ के जगह पर 1 था 2 था 3 था, ठीक ना, हम यहाँ रखें, कहीं डाल देना, देखिए ये जो वेव है, यही वाला वेव, ये जो वेव था अब ये अपने मूल स्थान से यहां घसर गया, तो इस वेव का, इसी वेव को हम यहां रिप्रेजेंट किए, ये जनरली 2 पे है, ठीक है। ये अपने मूल स्थान से कहां घसर गया, यहां चुका। ये वाला वेव जैसे था वैसे ही है। सेकंड वाले वेव को जब तक हम इसके पोजीशन को आगे या पीछे अगर हम सेम छोड़ दें
तो जब भी आप फेज डिफरेंस निकालिएगा तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है। अब हमारे पास फॉर्मूला लिखा हुआ है, अब देखिए, अब पूछ रहा है क्या अब इसमें डिफरेंस है। ये देखिए, ये वाला वेव यहां है, ये वाला वेव यही ना था, तो इससे इसको हम कंपैरिजन करते हैं। मान लीजिए ये फर्स्ट वेव है और इस सेकंड वेव को हम यहां रिप्रेजेंट करते हैं, ये थोड़ा सा आगे की साइड। अगर देखिएगा, अगर इस वेव को, अगर ये वाला वेव घसक करके यहां चला गया, ये वाला वेव घसक करके कहां चला गया, तो हमारे में कितना डिफरेंस आया। अगर ये 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, अगर हम इसको 2 सेंटीमीटर पीछे ला दें, अगर हम इसको 2 सेंटीमीटर पकड़ के पीछे ला दें, तो क्या ये बिल्कुल इसके जैसा हो जाएगा? क्या ये बिल्कुल फिर से अपने मूल स्थान पे आ जाएगा? तब कोई फेज डिफरेंस रहेगा? तो हम कितना इसको पीछे ला दें कि अपने फिर से मूल स्थान पे वापस आ जाए? कितना सेंटीमीटर पीछे लाएंगे? 2 सेंटीमीटर। तो यहां पे x का जो वैल्यू अब हम लेंगे, ये फेज डिफरेंस है, दो वेव का फेज डिफरेंस 5 से ही रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो अब हम x के इस सेकंड वाले, ये पहला वेव, ये दूसरा वेव था, जो मेरा दूसरा वेव घसक करके आगे चला गया, तो ये मूल स्थान से, ये वाला वेव मूल स्थान से कितना घसका, फिर से अगर हम 2 सेंटीमीटर पीछे ला दें तो ये अपने फिर से मूल स्थान पे आ जाएगा। तो x का वैल्यू 2 होगा, वेवलेंथ नो डाउट यार, वेवलेंथ तो कांस्टेंट है, 10 होगा, n * 2 पाई होगा, ठीक है। यानी ये हो गया आपका 4 2 दूना 4 180, अब बाई क्या 10, ठीक है। 2 दूना 4 180 बाई 10, 0 से 0 चौका 32 72 डिग्री। तो इन दोनों के बीच का जो वेव का डिफरेंस हो गया वो हो गया 72 डिग्री। मजा आया? तो दो वेव का आपको फेज डिफरेंस निकालने आ गया होगा। निकालने के लिए कुछ भी नहीं करना, ये वेव अपने मूल स्थान से जितना दाएं की ओर गया है, ये वेव मूल स्थान से जितना दाएं की ओर गया है, इसको वापस लाने के लिए जितना, जैसे ये अपने मूल स्थान से देख लीजिए, एक्चुअली पहले ये यहां था, ये वाला वेव यहां है, ये वाला वेव यहां, ये दोनों वेव के लिए फेज डिफरेंस कुछ भी नहीं था, लेकिन ये अपने मूल स्थान से ना 2 और आगे बढ़ गया, तो x का वैल्यू 1 2। अगर ये अपने मूल स्थान से यहां ना हो करके ये यहां आ जाए, ये वेव कहां आ जाए, यहां आ जाए, तो ये कितना आगे बढ़ गया 1 2 3, तो x की जगह पर 3 लेंगे, हमारा फेज डिफरेंस निकल गया। एक और एग्जांपल समझिए, थोड़ा सा और मजा आने वाला है। अगर ये वेव अपने मूल स्थान से यहां से हो सकता है इधर आ जाए, तो ये कितना आ गया, फर्स्ट वेव जैसे है वैसे ही हम इसको ना देख के पता चल रहा है कि अब भाई साहब फेज डिफरेंस देखिए, तो अब कहां है कि पक्का इसमें फेज डिफरेंस है 1 2 3 1 2 3 4। अब देखिएगा इसका फेज डिफरेंस, क्या यहां का फेज और यहां का फेज सेम है, डिफरेंस है कि नहीं? तो आखिर कितना डिफरेंस है? तो जैसे पहले ये अपने मूल स्थान से देखते रहिएगा, ध्यान दीजिए, ये कितना आगे आ गया, तो ये आपका 1 था। अगर आप इसको फिर से यहां ला दें, ये आपका देखिएगा, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ओके ना। अगर हम इसको 2.5 और इधर ला दें, तो फिर से तो हमारा यहां पर देखिएगा कि अपने मूल स्थान से कितना डिस्प्लेस कर गया 2.5, तो क्या 2.5 इसका, ये अपने मूल स्थान से कितना डिस्प्लेस कर गया 2.5, तो क्या देखिएगा अगर ये मूल स्थान से अपने इधर चला गया 2.5, तो क्या इसका फेज डिफरेंस आएगा? पागल है क्या? नहीं, इसका तो x का वैल्यू हो गया 5 स्क्वायर, लिखा हुआ है x लैम्डा 2 पाई, तो x के जगह पर 2.5, लैम्डा की जगह पर 10 और 2 पाई। यानी कि दो वेव का फेज डिफरेंस निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, अपने मूल स्थान से जितना वो बाएं गया हो, जितना वो दाएं गया हो, बस उस वहां पे x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे कि अपने मूल स्थान से 3x का वैल्यू 3 सेंटीमीटर आगे गया तो 3 लेंगे, 4 सेंटीमीटर आगे जाएगा तो 4 लेंगे, 5 सेंटीमीटर आगे जाएगा तो 5 लेंगे। बस मुझे ये चेक करना है कि अपने मूल स्थान से कितना डिस्प्लेस किया है और हम अपने दोनों वेव का फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं। एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत? थोड़ा सा भी आप इसको नोट करना चाहते हैं तो अपने तरीके से नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे कहीं से भी ये डाउट नहीं लगता है कि अब आपको फेज, सिंगल वेव का फेज निकालने आ गया। कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। एक ही वेव में 2 पॉइंट का फेज डिफरेंस निकालने आ गया, 2 वेव का फेज डिफरेंस निकालने आ गया। अगर दोनों वेव एक साथ हो, दोनों का क्रेस्ट एक साथ हो, दोनों के ट्रफ एक साथ हो, तो उसमें कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा। फेज सुन के डर लगता है तो मत डरिए, फेज को मतलब बोलते हैं एंगल। हमको एंगल निकालना है, हमको थीटा का वैल्यू निकालना है,
हमको क्या निकालना है, एंगल निकालना है, थीटा वैल्यू निकालना है, आखिरी वाली बात बस। अब नहीं, जैसे ये दो वेव है, एक बार क्या ये दोनों वेव में फेज डिफरेंस है? नहीं है ना, क्योंकि देख लीजिए दोनों का वेव अगर आप यहां पे निकालेगा, बोलेगा इस दोनों पॉइंट पर, इस पॉइंट पर फेज डिफरेंस निकालिए, तो दोनों पॉइंट तो सेम है। और यहाँ पे फेज आप 45 निकलेगा तो यहाँ भी वेव पे 45 निकलेगा, दोनों का डिफरेंस 0। और ये लाइन को आप जैसे जैसे आगे बढ़ाना है बढ़ा लीजिए, इस लाइन को हर जगह दोनों का फेज डिफरेंस 0 होगा, क्योंकि जैसे ही आप सब चेक कीजिएगा। एक बात आखिरी बात, अब इस सेकंड वाले वेव को अपने मूल स्थान से हम कितना आगे कर दें? 4, 1 2 3 4, यहां पे थोड़ा सा जगह की कमी है। अब देखिए तो ये इसका फेज और इसका फेज दोनों का सेम है क्या? अगर हमको सॉरी यहां पे है, यहां से मुझे निकालना है, अगर मुझे इसका फेज डिफरेंस निकालना है तो इस वेव को हम अपने मूल स्थान से कितना पीछे ला देंगे कि इसके बराबर है, वही मेरे x का मान होगा। तो 1 2 3 4, तो x का वैल्यू यहां पे क्या ले लेंगे हम? 4। लैम्डा इसमें 10 है, अरे वेवलेंथ को लैम्डा बोलते हैं, और 2 पाई 360 डिग्री हो तो गया, 0 से 0 कैंसिल, 24 के 4 4 3 12 14, 144 डिग्री का इसमें डिफरेंस आ गया सर। देख लीजिए अगर इसको हम यहां से यहां ले गए इसी वेव को, सेकंड वाले वेव को, तो इस वेव का और इस वेव का डिफरेंस कितना हो गया? 144 डिग्री, क्योंकि x का वैल्यू क्या है? 144 डिग्री है। तो मेरा टॉपिक्स था व्हाट इज फेज डिफरेंस, और मुझे नहीं लगता है कि इन दोनों टॉपिक्स में आपको जरा सा भी कोई दिक्कत है। अब एक नए कंसेप्ट के साथ आते हैं, इसमें एक और टॉपिक्स मुझे इंक्लूड करना है, प्रूव दैट देखिएगा प्रूव दैट, बहुत ही वीवीआई है, दो तरीका से कर देंगे। प्रूव दैट क्या प्रूव करना है हमारा? v इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ प्रोग्रेसिव वेव ओमेगा बाई k। कैसे आप परिचित हैं? k को बोलते हैं प्रोग्रेसिव वेव कांस्टेंट, प्रोग्रेसिव वेव कांस्टेंट, और k का वैल्यू आपको पता भी है 2 पाई बाई लैम्डा होता है। कितना होता है? 2 पाई बाई लैम्डा। इस लेक्चर 2 में इसके बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, किसी वेव का जो वेव इक्वेशन होता है, जनरल वेव इक्वेशन, a sin kx माइनस ओमेगा टी, ये है। अब ये जो kx माइनस ओमेगा टी है, यही में इसका फेज है, थीटा यही ना है, a sin थीटा, ये जो है यही ना इसका थीटा है, फेज है। तो देखिएगा इफ फेज इज कांस्टेंट, अगर फेज हमारा कांस्टेंट हो, यानी kx माइनस ओमेगा टी कांस्टेंट हो, इफ फेज इज कांस्टेंट, ठीक है ना। अगर हमारा फेज क्या हो? कांस्टेंट हो, हमारा फेज कांस्टेंट होता हो, वरना नहीं। अगर हमारा फेज कांस्टेंट है तो kx माइनस ओमेगा टी इसका टू हम क्या लिख सकते हैं? कांस्टेंट, ठीक है। इसको ना टाइम के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो देखिएगा टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो k dx by dt माइनस ये हो जाएगा ओमेगा बाहर, तो हो जाएगा ओमेगा dt इंटू dt, और किसी भी कांस्टेंट टर्म का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 0 होता है, dt से dt कैंसिल, और लिख सकते हैं k dx by dt इसका टू सब कुछ से आप परिचित हैं, v प्रोग्रेसिव वेव का वेलोसिटी निकाल रहे हैं, ओमेगा आपका एंगुलर वेलोसिटी हो गया, फ्रीक्वेंसी k प्रोग्रेसिव वेव कांस्टेंट, सेकंड लेक्चर आपकी कॉपी में क्लियर लिखा होगा 2 पाई बाई लैम्डा, जनरल वेव इक्वेशन a sin ओमेगा, a sin kx माइनस ओमेगा t, और a sin ये थीटा ही ना है, अरे थीटा को ही ना फेज डिफरेंस कहते हैं, इसको कहते हैं फेज डिफरेंस, थीटा को। तो ये मेरा जो थीटा है ऐसा बोल रहे हैं फेज, ये वाला जो मेरा फेज है कांस्टेंट। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, लिख देते हैं डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दे? तो k कांस्टेंट बाहर dx by dt माइनस ओमेगा बाहर dt by dt, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो k dx by dt, ये माइनस को उधर ले जाएंगे तो ओमेगा, और लिख सकते हैं यहां देखिएगा थोड़ा सा dx by dt इक्वल टू ओमेगा by k, dx by dt डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, अरे dx by dt वेलोसिटी ओमेगा इनटू k, हमारा हो गया।
कहीं से कोई दिक्कत है? अरे थोड़ा सा भी दिक्कत है तो बताइए, हो जाए हम हट जाए पढ़ने से। सर बीच में खड़े रहते हैं, हमको तो कुछ पता ही नहीं चलता है। प्रूव दैट प्रोग्रेसिव वेव का वेलोसिटी निकालना है ओमेगा इनटू के, जहां के 2 पाई बाई लैम्डा प्रोग्रेसिव वेव कांस्टेंट बोलते हैं लेक्चर 2 में। y इक्वल टू हम लोग जानते हैं ये जनरल वेव इक्वेशन से a sin kx माइनस ओमेगा t, और ये जो है a sin ये भी में थीटा है और थीटा फेस, ये जो थीटा उसी को हम फेस बोलते हैं। अगर हमारा फेस कांस्टेंट हुआ तो kx माइनस ओमेगा t कांस्टेंट है, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके ये वैल्यू ला दिए dx by dt इक्वल टू ओमेगा इनटू k। ओके, और dx by dt डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम वेलोसिटी v इक्वल टू ओमेगा इनटू k। फिर से इसको लिखना चाहते हैं तो आप लिख लीजिए, थोड़ा सा और आगे बढ़ा सकते हैं। v इक्वल टू ओमेगा बराबर 2 पाई n, आप k बराबर लिखा भी हुआ है 2 पाई बाई लैम्डा, 2 पाई से 2 पाई, v इक्वल टू n लैम्डा। इसको हम लेक्चर 2 में यूज भी किए थे और आज देखिए हम प्रूफ भी कर लिए सर। v इक्वल टू कितना हो गया n लैम्डा, ये बहुत ही वीवीआई फार्मूला है। अब हम चाहते हैं फेज निकाल सकते हैं, आप फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं, प्रोग्रेसिव वेव का वेलोसिटी निकाल दिए। अब इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ओके ना? तो इस टॉपिक से रिलेटेड सबसे प्यारा और सबसे इजी सा क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, बहुत इजी है, मुझे बनाने की जरूरत भी नहीं है। ए बैट इमिट, एक बैट ना इमिट्स करता है, ठीक है, बट ए बैट इमिट्स अल्ट्रासोनिक साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी, दिया हुआ इसका फ्रीक्वेंसी ना n दिया हुआ 1500 किलोहर्ट्ज। आप किलोहर्ट्ज को हर्ट्ज में कन्वर्ट कर लीजिए तो 1500 into 10 to the power 3 हर्ट्ज, यानी आपका n is equal to 1.5 into 10 to the power 3 to 10 to the power 5 हर्ट्ज। ओके ना, फ्रीक्वेंसी है, वेलोसिटी दिया हुआ है 340 मीटर पर सेकंड। मुझे हंसी आ रहा है, आप बना लीजिएगा, पाउस की जगह तुरंत बना लीजिएगा। अभी तो बने हैं लैम्डा निकालना है व्हाट। अभी हमने आपको बनाया था v इक्वल टू n लैम्डा, ओके, तो लैम्डा इक्वल टू v बाई n, v का वैल्यू है आपका 340 और n का वैल्यू है 1.5 into 10 to the power 5। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2.27 into 10 to the power -4 मीटर। मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन को कुछ था, ये बनाना ही नहीं चाहिए था एक्चुअली मुझे। दुनिया का सबसे इजी क्वेश्चन, मेन फोकस था मेरा आज फेज और फेज डिफरेंस पे, और हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आज आप सबसे ज्यादा एंजॉय कीजिएगा। आप इसको नोट कर सकते हैं। आप इसको नोट कर सकते हैं, और आज के लेक्चर में बस इतना ही। आपको ये आज लेक्चर 3 था, कल चौथा लेक्चर होगा जो और प्यारा होगा और मजेदार होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग एंड थैंक यू गिविंग ए लॉट्स लव, इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। प्लीज़ आप लोग फेयर अपने कॉपी को, नोटबुक को अपडेट करके रखिएगा ताकि आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। थोड़ा सा भी कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में तुरंत मुझे मैसेज कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल में मैसेज कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन बनाना है आज फेज और फेज डिफरेंस। लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा होने जा रहा था, इसलिए हम 1-2 क्वेश्चन और कराना था लेकिन छोड़ दिए। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। बाय बच्चों।